नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं रिलायंस पावर शेयर के बारे में। दोस्तों, पिछले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन से हमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। शेयर में अराउंड 3 रुपये 10 पैसे शेयर पिछले 5 दिनों में ऑलरेडी रैली बना चुका है। दोस्तों, अभी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस शेयर को बाय करने के लिए ऑर्डर लगा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि शेयर में हमें निचले स्तर पर बाइंग करने के बाद शेयर हमें 250-300 रुपये या 500 रुपये तक जाते हुए देखने को मिल जाएगा और टाटा पावर और अडानी पावर जैसा एक मल्टीबैगर शेयर बन जाएगा और हमें भी मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाएंगे। तो मैं उनके लिए बता दूं, ये जो न्यूज़ अभी आ रहे हैं कि कंपनी अपना डेप्थ कम कर रही है या 2024 के अंत तक अपना डेप्थ फ्री हो जाएगी कंपनी, तो ये न्यूज़ हमें पहले भी देखने को मिल चुके हैं। फॉर्च्यून इंडिया का मैगजीन है, उसमें ये न्यूज़ आया था। हेडलाइन है, दिस लॉस मेकिंग स्टॉक ऑफ अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप सर्ज 300% इन 1 ईयर, हियर्स व्हाई। अभी मैं आपको इसका कारण भी बता देता हूँ कि 300% क्यों भागा था 2022 में। द राइज इन अ शेयर प्राइस ऑफ दिस कंपनीज इज एट्रीब्यूटेड टू हेवी वॉल्यूम्स अराइजिंग। मतलब अभी जैसे हेवी वॉल्यूम तो आ रहे हैं शेयर में, तो वैसे 2022 में भी आ रहे थे। आउट ऑफ फंड रेजिंग प्लान्स, मतलब अभी जो फंड रेजिंग के प्लान हो रहे हैं तो तभी भी वही सेम प्लान हमें देखने को मिल रहे थे फंड रेजिंग के, और एसेट मोनेटाइजेशन और रिड्यूसिंग इन डेप्थ एट ग्रुप एंटिटीज। तो तभी भी डेप्थ कम करने की बात हो रही थी, तो उसकी वजह से हमें शेयर में 300% की रैली देखने को मिली थी। 2024 में भी सेम खबरें शुरू है। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप तुरंत जाओ और शेयर में बाइंग शुरू कर दो, क्योंकि बस आपको एक ही बेसिक न्यूज़ चाहिए होती है, भाई अभी प्रमोटर की तरफ से कर्जा कम करने की कोशिश की जा रही है, 2024 में कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी तो हमें मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। कंपनी के आपको कम से कम बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। कंपनी के पास कितना रेवेन्यू आ रहा है, कंपनी का कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कंपनी के पास कर्जा कितना है और कंपनी के पास एसेट कितने हैं, ये कम से कम बेसिक चीज़ें आपको तो पता होनी ही चाहिए। आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कर्जा कितना है, कंपनी ने कर्जा कितना कम किया है और वो पैसा कहाँ से लाया है। न्यूज़ देख लो कि कंपनी क्या न्यूज़ दिखा रही थी या न्यूज़ में क्या आ रहा है कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि डीबीएस बैंक का जो भी उधारी था या कर्जा था उसका पूरा सेटलमेंट कर दिया है एग्रीमेंट के मुताबिक, और 45 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट की एसेट है वो पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा आर पावर ही कर्ज मुक्त हो गया है। ये रहा पहला न्यूज़। अभी दूसरा जो न्यूज़ है, रिलायंस पावर ने आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, डीबीएस बैंक, इन तीनों बैंक का बकाये पिछले हफ्ते या सेटलमेंट पूरे कर दिए हैं। अभी सवाल ये आता है कि अगर कंपनी ने कर्ज कम किया है तो कंपनी के पास पैसा कहाँ से आया। तो आप यहाँ पे देख लो, मैं बाकी डिटेल बताने से पहले आपको एक न्यूज़ दिखा देता हूँ। रिलायंस पावर टैंक 10% एज फ्रीम सेट VFSI प्रिफरेंशियल इशू प्राइस एट 27% ऑफ डिस्काउंट। मतलब कंपनी ने क्या किया था, अपने रिलायंस पावर के 10% शेयर 27% डिस्काउंट पे बेच दिए थे। तो किसको बेचे हैं, तो यहाँ पे VFSI होल्डिंग करके है, उनको बेचे हैं। तो उसका जो पर शेयर रेट था 15 रुपये 55 पैसे से लगाया गया था, और तभी मार्केट में शेयर का रेट चल रहा था 21 रुपये 30 पैसे का, और 27% के डिस्काउंट पे ये सौदा देखने को मिला था। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूं, तभी कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को मिल रहा था या अभी देखने को मिल रहा है 735 करोड़ रुपए, और उनमें से 735 में से कंपनी ने टोटल वापस किया है 400 करोड़ रुपए का कर्ज। तो अभी प्रिंसिपल अमाउंट के 30-35% कंपनी ने ये कर्ज वापस कर दिया है। अभी बात ये आती है कि ये 400 करोड़ रुपए का पैसा कहाँ से आया कंपनी के पास। कंपनी ने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे 2022 में 20 करोड़ शेयर VFSI को दिए थे या बेचे थे। तो उसमें से 80 करोड़ रुपए के जो शेयर है ना, तो वो शेयर हमें तुरंत इक्विटी में दे दिए थे, और उसमें से 75% शेयर वो वारंट इशू किया था उसका। अभी ये वारंट क्या होता है, तो मैं आपके लिए बता दूं। वारंट एक ऑप्शन होता है बायर के पास कि वो चाहे तो रिमेनिंग शेयर सब्सक्राइब करे या ना करे। बायर के पास राइट होता है, ये कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं आएगा इसके ऊपर। और वही 75% जो शेयर है अभी वो बेचते हुए देखने को मिल रहा है 240 करोड़ रुपए के। तो ये 240 करोड़ रुपए उस डील से आते हुए देखने को मिल रहा है हमें। तो ये 240 करोड़ रुपए का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी बचे हुए पैसे कहाँ से आए वो भी देख लो।
ऑटम कन्वर्ट रिलायंस इंफ्रा एंड रिलायंस पावर डेप्ट इनटू इक्विटी। मतलब ऑटम का जो भी कर्जा था वो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के डेप्ट टू इक्विटी में कन्वर्ट किया गया है। तो आपको यह भी बात समझ में आ गई होगी कि भाई ये 400 करोड़ रुपए कहाँ से आया है। तो अभी कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, कितना बिजनेस करती है कंपनी, कितना खर्चा करती है और कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है। कंपनी में निवेश करने से पहले आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे बीच में। क्योंकि ऐसी जब न्यूज़ेस आती है ना दोस्तों मार्केट में, तो बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बढ़ जाती है छोटे मोटे शेयर में। तो इसमें क्या होता है, ईजी होता है ऑपरेटिंग करना शेयर को, क्योंकि शेयर का प्राइस ही कम होता है। तो 50-100 करोड़ रुपए में ऑपरेटिंग हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कंपनी ख़राब नहीं होती है, प्रमोटर ख़राब नहीं होती है, वो अच्छी ही सोच रखते हैं अपनी कंपनी के बारे में, लेकिन उसमें ऑपरेटर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, और इसमें सबसे ज़्यादा फंसता है रिटेल इन्वेस्टर ही। तो चलिए अभी कंपनी का फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं क्या है। अभी हम पिछले 3 क्वार्टर के कंपनी के रिजल्ट देखेंगे कि कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जून 2023, सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 में 1900, 2000 और 1947, मतलब एक ही रेंज में कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। वही कंपनी के खर्चे देखने को मिल रहे हैं 1300 और 2300। तो आप देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में 1000 करोड़ के करीब हमें खर्चा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक अननोन बात हो जाती है कि भाई कंपनी ने इतना खर्चा कहाँ से कर दिया। वही बात करें कंपनी का प्रॉफिट भी आप देख सकते हो, 296 करोड़ का लॉस, 238 करोड़ का लॉस, और यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में -1137 करोड़ का लॉस। तो यहाँ पे आपको 200 डायरेक्ट 1100। तो ये आप बात समझ लो दोस्तों कि कंपनी में दिसंबर में कुछ तो बड़ा हुआ है कि इतना बड़ा लॉस हुआ है कंपनी को। तो ये कुछ ना कुछ तो है। इसका हमें अगले Q4 में सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। जैसे ही Q4 के रिजल्ट अनाउंसमेंट होंगे तो उसमें सारा डिटेल सामने आ जाएगा कि कंपनी ने कितना डेप्थ रिड्यूस किया है और पैसा कहाँ से अरेंज किया था और क्या किया था, इसमें सारे क्लियर हो जाएगा। अभी कंपनी का बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं कि भाई कंपनी के पास रिजर्व कितना है। 2013 में कंपनी के पास देखने को मिल रहा था अराउंड 15,500 करोड़ के आसपास रिजर्व। वही 2023 में देखने को मिल रहा है 9,016 करोड़ रुपए का रिजर्व। वही कंपनी के ऊपर टोटल लाइबिलिटीज़ की बात की जाए तो अराउंड 48 करोड़ रुपीज़ की लाइबिलिटीज़ देखने को मिल रही है, और उतनी ही हमें एसेट देखने को मिल रही है अराउंड 48,000 करोड़ रुपीज़ की। और अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हमें एकदम ही ख़राब देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2017 में कंपनी के पास 75% शेयर देखने को मिल रहे थे। वही कंपनी ने 2019 में 20% लगातार शेयर हमें बेचे हैं। 56% शेयर देखने को मिल रहे हैं 2019 में। वही 2020 में एक ही साल में कंपनी ने 19% पे शेयर परसेंटेज ला के रख दिया प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप का, मतलब 50 से सीधा 20% पे आ गए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 2021 में फिर से शेयर बेचे गए, 20% से 10% पे कंपनी आ गई। अभी 2021 से 22 में फिर से खरीदा, 24% कर लिया। मतलब अभी कंपनी हमें 25% पे देखने को मिल रही थी 2023 तक, वो 2024 में हमें 23.24% पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंपनी ने अपने शेयर्स बेचे हैं और ये माल सारा रिटेल इन्वेस्टर ने ही खरीदा है। यहाँ पे देख सकते हो FIs DIs हमें 5-6% के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। 2023 में 13% FIs है, 4% या 5% यहाँ पे DIs देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे पब्लिक आप देख सकते हो अराउंड 58% पब्लिक देखने को मिल रही है। तो पब्लिक ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे फंसते हुए देखने को मिल रही है रिलायंस पावर के नाम पर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे कंपनी अपना डेप्थ रिड्यूस करती है और कंपनी आगे के फ्यूचर में अच्छे नंबर्स पेश करेगी, मतलब एक ही क्वार्टर के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लगातार अच्छे नंबर आने चाहिए। आप कोई भी एक बेस्ट कंपनी का बैलेंस शीट जाके चेक कर लो या उसके नंबर जाके चेक कर लो, तो आपको उसके लगातार क्वार्टरली नंबर बढ़ते हुए नज़र आएंगे। कम से कम सेम ही नज़र आएंगे, एक आध क्वार्टर में कम ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी के पहले नंबर 2000 करोड़ आते थे और अभी 200 करोड़ रुपए पे आने लगे। मतलब अभी इतना डिफरेंस, मतलब कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है। पूरा सेक्टर ही गिर रहा है तो फिर सेक्टर में गड़बड़ है ना, कंपनी में तो है नहीं। बाकी अडानी पावर, टाटा पावर तो बढ़ रहे हैं, रिलायंस पावर क्यों नहीं बढ़ रहा है?
तो इसका मतलब है कि कंपनी में गड़बड़ है, कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है, कंपनी के बिजनेस नहीं चल रहे हैं, कंपनी के ऊपर रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है। इससे आपका कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा कि भाई रिलायंस पावर में अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।